हेलो स्टूडेंट, यदि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में चाहते हैं 95 प्लस तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रत्येक इम्पोर्टेंट थ्योरी और प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा, बहुत ही आसान भाषा में हमारे चैनल के माध्यम से समझाया जाएगा। अर्थात जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए। 95 प्लस यदि आपका फिज़िक्स बहुत कमज़ोर है, आप फिज़िक्स में बहुत कम समझते हैं तो बेफिक्र हो जाइए। आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करिए। 95 प्लस हमारी गारंटी है। चलिए, आज का टॉपिक है कि गॉस प्रमेय के सहायता से किसी अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये टॉपिक, ये थ्योरी कई बार बोर्ड पूछा भी है और इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिएगा और इसको बिल्कुल हलवा बना करके सिद्ध कर देंगे 2 मिनट के अंदर। देखिए, कहता है गॉस प्रमेय की सहायता से किसी अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चादर। तो सबसे पहले कोई चादर ले लेंगे। चादर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये मान के चलो आयताकार चादर है, प्लेट है। ये प्लेट क्या है? आवेशित है। क्या है? चार्जेड है। जैसे मान लो ये कागज़ का पन्ना ही है। यदि इसको किसी विधि द्वारा, चाहे घर्षण विधि द्वारा या प्रेरण विधि, किसी विधि द्वारा इसको क्या करें? आवेशित करें। तो मान लीजिए वही एक समतल चादर है जो क्या है? आवेशित है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? चादर। मान ले ये PQRS कोई समतल चादर है जो पूरी तरीक़ा से क्या है? आवेशित है। तो आवेशित कर देंगे। अच्छा, आवेशित कर दिए और इस पर टोटल आवेश क्या मान लेंगे? कैपिटल Q। क्या मान लेंगे? कैपिटल Q। और जब आयताकार प्लेट है तो आयताकार प्लेट मतलब ये मान के चलो प्लेट है तो इसमें तो पृष्ठ है, क्षेत्रफल है। तो इसलिए आयताकार प्लेट में क्या होता है? पृष्ठ होता है। तो इसमें इसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? A मान लेंगे। अब देखो, जब कोई क्षेत्रफल वाले बॉडी आवेशित होती है तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और वही मान लो ये आयताकार चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? छोटी सिग्मा है। ठीक है। अब इसके कारण कहता है इसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम गॉस का प्रमेय पढ़े हुए किए, बताए थे कि गॉस का प्रमेय क्या था? बलरेखा के समूह। विद्युत फ्लक्स के बारे में गॉस का प्रमेय था। अर्थात विद्युत बलरेखा के समूह को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? इस पर हम dA क्षेत्रफल, इसका टोटल क्षेत्रफल A है तो dA क्षेत्रफल का क्या काट लेंगे? हम अल्पांश काट लेंगे। क्या काट लेंगे? अल्पांश। और अल्पांश क्यों काटते हैं आपको पता ही है कि एकांक अल्पांश का मतलब होता है टोटल आकृति का कौन सा भाग? इकाई भाग। तो अल्पांश काट लिया। अब जैसे देखो, यही मान के चलो प्लेट है, इसमें अभी 2 पृष्ठ है। अभी ये आगे वाला पृष्ठ है और ये फिर इस साइड वाला पृष्ठ। तो कोई भी आयताकार चादर में 2 पृष्ठ होता है। और जब हम अल्पांश काटें, मान के चलो इसका कोई एक भाग को तोड़ ले, कोई एक भाग को अल्पांश करे तो इसमें भी क्या पृष्ठ निकलेगा? 2। एगो ये आगे वाला और दूसरा ये पीछे वाला, 2 पृष्ठ। तो इसलिए इसमें 2 पृष्ठ है तो इसका जो हम अल्पांश काटे हैं तो अल्पांश का ऊपर वाला पृष्ठ को इधर ड्रॉ कर लेते हैं किसी बिंदु पर, ऊपर वाला पृष्ठ को इधर ड्रॉ कर लेते हैं। तो dA क्षेत्रफल का ये अल्पांश इधर हो गया और उस साइड वाला, अंदर वाला जो पृष्ठ है उसको इस साइड, बाएं साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक। और इसका जब पृष्ठ क्षेत्रफल dA है तो इसका भी, क्योंकि सेम क्षेत्रफल का निकलेगा दोनों अल्पांश, तो dA क्षेत्रफल। अब देखिए, जब अल्पांश काटे हैं तो इससे तो एगो फ्लक्स गुजरेगा। पिछले वीडियो में बताए ही थे गॉस का प्रमेय और विद्युत फ्लक्स को प्रमाणित किए भी थे। जो स्टूडेंट नहीं देखा जा करके ये वीडियो देखिए, सब पता चल जाएगा। तो इससे E cos थीटा, फिर इससे जो फ्लक्स गुजरेगा इसका भी वैल्यू होगा E cos थीटा। तो लिख लेंगे, माना कि PQRS कोई आयताकार चादर है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल A तथा जिस पर कुल आवेश क्या है? कैपिटल Q है तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटी सिग्मा है। अब लिखेंगे पुनः, आयताकार प्लेट पर dA क्षेत्रफल का एक अल्पांश लिए जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या मानो? d phi A। क्या मानो? अल्पांश से अल्पन फ्लक्स गुजरेगा तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है? d phi E है। तो इसीलिए d phi E बराबर क्या? एक बल रेखा ये होता है E cos थीटा इन टू क्या बोले?
अल्पांश जो लेते हैं उसमें एक एक अणु तो होता नहीं है, तो इसलिए अल्पांश के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, DA। अच्छा, इसमें ये तो खाली आगे वाला अल्पांश हुआ, उस साइड भी अल्पांश है ना, अर्थात इधर भी अल्पांश है ना, तो ये अच्छा विद्युत फ्लक्स सदिश राशि बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, तो इधर का फ्लक्स प्लस इधर का फ्लक्स, अल्पांश का फ्लक्स, तो E cos थीटा इंटू DA अब प्लस फिर उधर का E cos थीटा इंटू DA, तो कुल मिला करके यहाँ पे d फाई E बराबर जो होगा वो होगा E cos थीटा इंटू DA, cos थीटा इंटू DA 2E DA cos थीटा। और हम बतेबे किए थे कि गॉस प्रमेय में थीटा हमेशा कितना डिग्री लिया जाता है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और जब थीटा 0 लेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा अल्पांश का 2E इंटू DA, चूँकि यहाँ लिख लेना cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये 2E इंटू DA, तो ये जो फ्लक्स निकला ये अल्पांश से गुजरने वाला निकला। ठीक है, अब लिखेंगे अतः, हमको तो कहता संपूर्ण पृष्ठ से, तो यहाँ लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, और इसी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन d फाई E इंटीग्रेशन ऑफ 2E इंटू DA। इंटीग्रेशन का तो रूल पता ही होगा, d फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है फाई, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, तो d फाई इज इक्वल टू फाई। अच्छा, A में D लगा हुआ, 2E क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो 2E इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट इंटू DA। अरे ये बंद पृष्ठ है ना ये गॉस के अनुसार, तो इसलिए अब यहाँ पे देखो फाई E बराबर हो जाएगा 2E इंटू DA का इंटीग्रेशन A होता है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे देखो फाई बराबर गॉस के अनुसार क्या, फाई बराबर क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे या करके लिखो फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E इंटू A। अच्छा, अब देखो इसका टोटल क्षेत्रफल A है, टोटल आवेश Q है, और आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटी सिग्मा है, तो छोटी सिग्मा बराबर होता है Q बट्टा A। यहाँ से जब हम Q निकालें तो छोटी सिग्मा इंटू A हो जाएगा। ये बात को यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल किए हैं फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट वाला सूत्र, और यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये छोटी सिग्मा बराबर Q बट्टा A और Q बराबर छोटी सिग्मा इंटू A, तो Q के बदले हम क्या लिखेंगे छोटी सिग्मा इंटू A बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E इंटू A। यहाँ पे लिख लेना, चूँकि छोटी सिग्मा बराबर Q बट्टा A, इसीलिए Q बराबर छोटी सिग्मा इंटू A। ये एंटीबायोटिक है, लिख लेना। इसको काट देंगे तो यहाँ पे फाइनल इंटेंसिटी जो देखो 2E के गुना में है ना, इधर भेजेंगे तो भागा में, तो E बराबर छोटी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है किसी अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से जब चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसा भी हार्ड डेरिवेशन को हलवा बना के उड़ाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।